हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। नीता की लाइफ में आप सबको स्वागत है। आप सबकी पूरी दिल से स्वागत है। जैसा कि मैं आपसे बता रही थी कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए, मतलब विश्वास, भरोसा, इन सब पे ही टिका होता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। और उन हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से किसी एक ने भी गलती की ना, एक ने भी भरोसा तोड़ा ना, और एक ने भी धोखा दिया या झूठ बोला, तो फिर वो भरोसा और विश्वास टूट जाता है ना एक बार, तो इंसान को दोबारा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अगर दोबारा टूट जाए ना, तो वो बिल्कुल ही मतलब वो हो जाता है कि फिर दोबारा भरोसा नहीं होता ना। पति हो या पत्नी, दोनों में से किसी एक ने भी किया तो दोबारा भरोसा नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मजबूरी हो जाती है एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक दूसरे के साथ में रहना, वो अलग बात है। पर वो वाली बात नहीं होती जो पहले होती थी। और जो पहले जो होता था, प्यार है, भरोसा है, विश्वास है, सम्मान है, वफादारी है, और उन तीन सारे में से जब वो हो जाता है ना, टूट जाता है ना, तो फिर इंसान रहता तो है साथ में, पर वो वाली चीज़ नहीं होती, वो भरोसा नहीं होता, वो विश्वास नहीं होता, वो आँखों में जो होता है ना एक दूसरे के लिए प्यार, सम्मान, वो नहीं होता फिर दोबारा। और मेरे समझ में ये नहीं आता कि क्या मिलता है ऐसा करके, क्यों करना, किस लिए। आप कहीं और जा रहे हो या कहीं और जा रही हो, जिस चीज़ के लिए आप अपने पति में ही ढूंढो ना वो चीज़, प्यार, भरोसा, विश्वास, अपने पति में ही दोस्त ढूंढो ना। अगर आप कहीं और क्यों जाना, अपने पति से धोखा क्यों करना है, या पति भी है तो किसी भी लड़की के पास जाओगे ना, तो 2-4 दिन, महीने दिन खर्च करोगे, खिलाओगे पिलाओगे, जब तक वो आपकी है। ये नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ वो खर्च कर रहे हो तो आपके साथ ही है, वो बहुतों के साथ में है। जब आपके साथ में है ना, तो बहुत के साथ में है। तो इसलिए क्यों किसी लड़की पे खर्च करना, क्यों किसी लड़की को अब वो करना। जो चीज़ आप उस लड़की पे खर्च कर रहे हो ना, उसको एक बार ट्राई करो कि आप उस लड़की पे खर्च ना करो, और उस पैसे से अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लेकर आओ, सरप्राइज़ दो उसको, कोई गिफ्ट लेके आओ, कोई सामान लेके आओ, कहीं घुमाने ले जाओ। फिर देखो, जो लड़की को आप खर्च करके नहीं पाए ना, जो आप उस लड़की पे सारे पैसे लुटा के भी नहीं पाया ना आपने, वो आपको अपनी बीवी से थोड़े से मतलब खुशियाँ देने से इतनी सारी खुशियाँ मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब सोचे भी नहीं होगे इतना। क्योंकि उसकी नज़र में ना और ऊपर उठ जाओगे। वो यही सोचेगी कि हमेशा कि मेरे पति मतलब मेरे लिए कितना कुछ करता है, और वो करते हुए भी अपने आप को ये सोचेगी कि मेरा पति इतना कुछ करता है, मैं क्या करती हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। जबकि वो आपके लिए जितना वो कर रही है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। तो आप अपने बीवी में ही वो ढूंढो, आप अपने पति में ही वो ढूंढो। अगर मुझे फिर भी वही चीज़, मिलता क्या है, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, बस घर टूटता है। 2-4 दिन के मज़े होते हैं, फ़ोन पे बात कर लिया, मैसेज कर दिया, हेलो बेबी, हेलो जानू, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, खा रहे हो, बस ये होता है। या आप उसके साथ मिल रहे हो तो जो भी है बस कुछ दिन का ही होता है ये सब। जिस दिन उस लड़की को कोई और मिल गया, जिस दिन उस लड़के को कोई और मिल गया, एक बात बताओ, जो इंसान अपने पति को धोखा दे सकती है, जो इंसान अपनी बीवी को धोखा दे सकता है, क्या कल होके वो आपको नहीं दे सकता, कल होके वो आपके साथ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि जो इंसान एक का नहीं हुआ ना, तो किसी का भी नहीं हो सकता। हाँ, एक प्यार होता है, अट्रैक्ट होता है, जो कि जो अपने पति से प्यार करती ही नहीं हो, चाहे जो आदमी अपनी बीवी से प्यार करता ही नहीं हो ना, तो वो कहीं जा सकता है, वो कर सकता है। लेकिन धोखा मत दो ना, उसको डायरेक्ट बोल दो कि देखो भैया, मैं तेरे से प्यार नहीं करता, और देखो मैं तेरे से प्यार नहीं करती। तो ऐसा सामने से बोलो ना कि नहीं करती प्यार में तेरे से, नहीं रहना चाहती मैं तेरे साथ। अगर फिर भी साथ में रह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर प्यार नहीं है ना, तो छोड़ दो, मत रहो उसके साथ में, क्या फ़ायदा रहने का। अगर एडजस्ट करना है ना, तो फिर धोखा मत दो। अगर आप फिर भी आप समाज के
श्रम से या अपने गांव वालों के श्रम से, घर वालों के श्रम से, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हो ना, रहोगे ना, तो फिर उन एक दूसरे के साथ में ही रहो। फिर आप दोनों में से किसी का हक नहीं बनता कि आप किसी और के पास जाओ, किसी लड़की के पास जाओ, या लड़की किसी औरत किसी मर्द के पास जाए। अगर आपको समझौता ही करके जीना है ना, अगर आपको समाज को देख कर ही जीना है ना, तो फिर एक दूसरे से वफादारी निभाओ, चाहे रोकर निभाओ या हंस कर निभाओ। कहीं और जाने का फिर आपको वो नहीं होता कि आप फिर भी कहीं और जाओ और फिर भी कहीं और जाके अपना गंद फैलाओ। ये गलत है, अब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास बच्चे हैं तब तो फिर भी रहना ही पड़ेगा, नहीं है तो अगर आपको फिर भी आप अपने आप को नहीं संभाल सकते, आपको जाना ही है दूसरी जगह, तो छोड़ दो, फिर तलाक ले लो, मतलब डिवोर्स ले लो। आप अगर गांव के हो, आप डिवोर्स नहीं ले सकते तो पंचायत तो होता है ना गांव में, पंचायत कर लो, अलग हो लो, फिर कहीं अपना। लेकिन फिर यही कहूँगी कि फिर अगर कहीं अलग हो रहे हो ना, ये नहीं कि 50 जगह औरत हुई आदमी 50 जगह मुँह मारे, इससे अच्छा है कि अलग हो रहे हो तो आप किसी से अगर सच्चा प्यार करते हो ना, और जब तक आपको सच्चा प्यार नहीं होता ना, तो किसी लड़की से बात मत करो या किसी लड़के से बात मत करो। और जब सच्चा प्यार हो जाए ना, तो एक से बात करो और उसी से शादी करो। ये नहीं कि फिर उसको छोड़ के उसके पास, उसको छोड़ के उसके पास, ये गलत है। ये पता है धंधा हो जाता है फिर इंसान का, औरत हो या आदमी, फिर वो प्यार नहीं होता, वो उनका धंधा हो जाता है कि इनका यही है। जो लड़की गया उस पर मतलब आँखों में अंजाम दे देते हैं देख के, मतलब एक होता है ना कि गलत तरीके से देखना, गलत तरीके से बोलना, और वो मिली तो ठीक है, नहीं तो वो सोचने लगते हैं कि इसके साथ क्या है नहीं है, आंखों में अंजाम दे देते हैं। ये गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। औरत हो या आदमी, दोनों के लिए गलत है, और दोनों में से किसी का हक नहीं बनता कि आप ऐसा करो। या अगर आपको यही करना है ना, तो आप किसी से शादी ही मत करो, किसी लड़की से की ज़िंदगी ही बर्बाद मत करो। और किसी लड़की के साथ या किसी आदमी के साथ रिलेशन में होना, तो फिर उसी आदमी के साथ रहो, उसी से वफादारी निभाओ, या उसी औरत के साथ रहो और उसी औरत से वफादारी निभाओ, और फिर उससे शादी ही करो। और नहीं करना तो फिर एक से वफादारी ही रखो, नहीं शादी करना मत करो, पर वफादारी एक से ही रखो। ये नहीं कि आप इसके पास भी हो और दूसरे के पास भी जा रहे हो, आप इसके पास भी हो और तीसरे के पास भी जा रहे हो, ये गलत है ना। ये करेक्टरलेस होते हैं ना, वो वाला हाल हो गया ये, क्योंकि उसका कोई धर्म नहीं होता। करेक्टरलेस इंसान के कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मान नहीं होता। तो ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आपके घर में बहन है, माँ है, बीवी है, और दूसरी चीज़ अगर बच्चा है, बेटी है, बेटा है, कोई भी है, तो आप जो कर रहे हो ना, सीधा सीधा असर आपके बच्चों पे जाएगा। क्योंकि माँ बाप जो करते हैं ना, वो बच्चों को भुगतना पड़ता है और बच्चे के ऊपर जाता ही जाता है। तो नहीं करना चाहिए ऐसा। ऐसा कैसा मन है भी कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को सही गलत के लिए खड़े नहीं कर सकते। इंसान के लाइफ में दोनों चीज़ होती है, अच्छाई और बुराई। आप जिसको आगे लाओगे ना, जिसको सामने लाओगे ना, वही आएगा। अच्छाई को लाओगे ना, तो आप उसमें थोड़ा परेशान होगे, उस अच्छाई को अपनाने में, उसको एक्सेप्ट करने में परेशानी होगी अगर आप गलत हो तो। लेकिन अगर जब उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, फिर आप बुराई के आगे नहीं जाओगे। अगर आप बुराई को ही आगे लाओगे तो अच्छाई तो दूर दूर तक ही नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि आप बुराई में ही घुसते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान में दोनों चीज़ होती है, अच्छाई और बुराई। जिसको आप आगे लाओगे वही चीज़ आपके साथ रहेगी, वही चीज़ आप अपनाओगे, वही चीज़ करोगे। तो नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों करना? बहुत दर्द होता है औरतों को, बहुत तकलीफ़ होती है कि जिसके लिए हम सारा चीज़ करते हैं, जिसके लिए हम सारा चीज़ छोड़ देते हैं, और वो आदमी आपसे वफादारी न निभा सके, थोड़ा सा प्यार न दे सके, सम्मान न दे सके, आपकी इज्जत न कर सके, फिर उस इंसान के लिए क्या मतलब बनता है कि आप उसके लिए कुछ और भी कर दो। फिर भी औरतें, सच में औरतें बेवकूफ़ होती हैं, उनको सब पता होता है। मैं ये नहीं कहती कि सारी औरतें, लेकिन बहुत औरतें ऐसी हैं, उनको सब पता होता है कि मेरा पति मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरा पति मेरे साथ गलत है, मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, या मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता, उसको ये भी पता होता है। फिर भी उसको लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान, उतना ही इज्जत देती हैं। औरतें इसलिए बेवकूफ़ है, इमोशनली बेवकूफ़ होती है, वो होती हैं औरतें।
क्योंकि उनको सब पता होते हुए भी, सब जानते हुए भी कि मेरा पति मेरा नहीं है, और फिर भी उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान। एक बार पति हंस के क्या बात कर लिया, प्यार से क्या बोल दिया, सारा दुख तकलीफ पीछे छोड़ देती है। मतलब भूलती नहीं है, पर हाँ उसको बोलना छोड़ने की कोशिश करती हैं, छोड़ देती हैं, और उस पति के लिए दोबारा जैसे पहले करती थी वैसा ही करने लगती है। मिनट नहीं लगता, सेकेंड नहीं लगता, जैसे पहले कर रही थी उसके साथ में वैसे ही रहने लगती है। चाहती है कि क्या हो जो इसके लिए कर दूँ, ताकि ये मेरे से ऐसे ही बात करते रहे, ऐसे ही अच्छे से प्यार से रहे। और फिर सेकेंड नहीं लगता उसके सपने ये टूटने में, क्योंकि वो पति का कोई काम होता है ना, तो 2 मिनट के लिए अच्छा से बात कर लेता है, फिर सेकेंड नहीं लगता उसका ये सपना टूटने में। फिर पति वैसा ही हरकत, वैसा ही बेशर्मी पेश करता है अपनी बीवी के साथ में, या बीवी अपने पति के साथ में करती है। तब वो पति हो या पत्नी, दोनों का सपना 2 मिनट में फिर से टूट जाता है। वो दोनों एक चाह कर भी मतलब अपने सपने को साकार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो हार चुकी है। पता है इंसान हार जाता है ना, तो भी एक बार कोशिश करता है वो करने की। इंसान टूट जाता है ना, तो भी खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन जब आत्मा टूट जाए, बिखर जाना, फिर इंसान खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। बाकी आप लोग समझदार हो, अगर मेरी बातें गलत तरीके से ले जाओगे तो गलत है। इस बात को आप सही तरीके से भी सोच के देखो, सही तरीके से समझ के देखो कि मैं जो कह रही हूँ वो गलत है या सही है। तो इसीलिए हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हर उस आदमी से, हर उस औरत से एक से वफादारी रखो। नहीं रख कर रखना ना तो छोड़ दो, पर धोखा मत दो। बहुत गलत नहीं करना चाहिए ऐसा। फिर आपके पास अगर बच्चे हैं तो आप उस चीज़ का सीधा असर आपके बच्चे पे पड़ेगा ही पड़ेगा, उसकी लाइफ पे जाएगी ही जाएगी। क्योंकि माँ बाप जो करते हैं औलाद पे आता ही आता है, संतान भी करते हैं। कभी नहीं चाहिए ऐसा करना चाहिए। मुझे इतना जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मेरी बेटी हुई है ना, तो मुझे पता है कि मैं जो करूँगी ना वो सीधा असर मेरी बेटी पे पड़ेगा। और कोई भी माँ, कोई भी बाप कितना भी गलत गंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छा हो, मेरा बच्चा संस्कारी हो, मेरा बच्चा करेक्टरलेस ना हो, और मेरे बच्चे में कोई भी ऐब ना हो। तो ये अब कब नहीं होगी, जब आप नहीं करोगे, जब आप नहीं इस चीज़ को वो करोगे, जब आप छोड़ दोगे। अगर आप ठीक हो तो उसी पे रहोगे, जो बच्चा देखेगा ना वही करेगा। बाकी बहुत चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं, मैं बोलना चाहती हूँ पर अभी नहीं बोल पाती हूँ। शायद अभी मैं मतलब जुबान नहीं खुल रही मेरी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मेरा चैनल पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे वो होता जाएगा ना, मैं धीरे धीरे हर चीज़ कहूँगी, हर चीज़ बोलूँगी। और अगर मेरी बातें बुरा लगी हो तो सॉरी, लेकिन एक बार इसको सही तरीके से समझ के देखना प्लीज़। रोज़ मैं बिना मेकअप के ही वीडियो बनाती हूँ ना, और पता है क्या है कि मैं वीडियो बनाने के लिए मेकअप नहीं कर सकती। हाँ, अगर कर रखी हूँ और वीडियो बना ली तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ वीडियो के लिए मैं जैसी हूँ दुनिया मुझे वैसे एक्सेप्ट करे, नहीं करना मत करे, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसे ही आऊँगी दुनिया के सामने। हाँ, अभी मेकअप नहीं कर रखी हूँ, पर हाँ काजल भी नहीं लगाई, थोड़ा सा लिपस्टिक और सिंदूर लगा ली, बस थोड़ा सा, जो बिल्कुल ही नहीं था सब थोड़ा सा है। बट मैं सिर्फ वीडियो के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मेकअप नहीं करूँगी। मैं बिना मेकअप के ही वीडियो बनाती हूँ। मैं तो मुँह कितने बार तो ऐसा होता है सब जैसी सो के उठती हूँ, जैसी होती हूँ, मुँह भी नहीं धोती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, बस बाद में जाकर नहा लेती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए करूँ। हाँ, अभी अगर कर ली मेकअप, थोड़ा सा कर ली, जैसे लिपस्टिक हल्की सी लगा ली, सिंदूर लगा ली, मेकअप जैसा लग रहा है, बस थोड़ा सा मेकअप लग रहा है कि हाँ मेकअप कर रखी हूँ, तो आज वीडियो बना ली। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए मेकअप करूँ अलग से, नहीं। मैं जैसी हूँ, दुनिया को पसंद करना है करो, नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मेकअप अलग से करके दुनिया को दिखाऊँ। जो हूँ रियल वो नहीं दिखाऊँ, झूठ झूठ के वो दिखाऊँ, वो सही नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ।